जय हिंद दोस्तों। आइए, कल हम लोग परसेंटेज में चुनाव को पढ़े थे और काफ़ी लोगों ने जो प्रश्न को छोड़ दिया गया था उस प्रश्न को बनाकर उत्तर भेजे थे, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद उस प्रश्न के लिए। आज आइए हम लोग सीखते हैं जनसंख्या कि जब जनसंख्या का प्रश्न आएगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत आसान होता है जनसंख्या। अगर जनसंख्या का बात किया जाए तो जनसंख्या में दो कहानियाँ हो सकता है। एक कहानी आपका वृद्धि का होगा और एक आपका कमी का। पहला तो ये होंगे। दूसरा नंबर पे कि जनसंख्या में चाहे तो आपसे पहले की आबादी पूछी जाएगी या वर्तमान आबादी पूछी जाएगी या आपसे बाद की आबादी पूछी जाएगी। तो यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके जनसंख्या में। तो आइए एक एक करके जो भी प्रश्न हम लोग का आया है एग्ज़ाम में या आने की संभावना है उस प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी शहर का आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। तो 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी होगी? तो 10% तो आपका 10/100, 1/10 तो आपका 10 से 11। 2 साल का बात है तो 2 बार लिख दीजिए। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 121 हो गया। वर्तमान में बढ़कर कितना हुआ है? तो 121 हुआ है। वर्तमान में कितना हुआ है? 121। और पहले आपका आबादी कितना है? तो आपका है 100। आपको दिया हुआ है कि वर्तमान आबादी 1,21,000 है। तो जैसे ही आप इसे कट करेंगे तो 1 बराबर 1,000 होगा। आपसे 100 बराबर पूछा गया है, तो जैसे ही आप गुना करेंगे तो आपका 1,00,000 आबादी होने वाला है, मतलब कि ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 79 का। उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होगा तो 10 से 11, 10 से 11। इस बार बोला है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, मतलब कि ये बाद है और इस बार ये वर्तमान है। ये प्रश्न में आपको समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे ही गुना करेंगे 100 होगा, गुना करेंगे 121 होगा। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 1,80,000। तो कट करेंगे तो आएगा 1,800। जैसे ही 1,800 से गुना कर दिया जाएगा तो आपका आएगा 18 एकम 18, बच जाएगा 1। 18 दूनी 36, 1 37, बच जाएंगे 3। 18 और 3 कितने होंगे? 21। आप 2 जीरो बैठा दें तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 80 का। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79। अब आइए बात करते हैं हम लोग 80 का। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 2.5% का वृद्धि हो रहा है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या क्या होगा? तो आइए 2.5% मतलब 5/2 प्रतिशत। परसेंटेज हटाएंगे 100 से आपका भागा दिया जाएगा। जैसे ही कट करेंगे 20 दूनी 20 25 100, 1/40। तो आपका आ गया 40 से 41, 40 से 41 और 40 से 41। 3 वर्ष बाद का पूछा गया है, तो ये बाद का जनसंख्या रहा और ये वर्तमान जनसंख्या रहा। ये गुना करेंगे तो 64,000 होगा और इससे जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं
गुना करने पर आपका जो आने वाला है वो मेरे ख्याल से ये होगा। तो 68921 आप एक बार गुना करके देख लेंगे कि सही है या गलत है। तो ये दिया हुआ है 64,000, तो कट होगा 1 बराबर 1, तो यहाँ भी आप 1 से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 68,921। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 भी आपका बिल्कुल उसी के प्रकार से है कि 4% का इस बार कमी हो रहा है। तो 4/100 1/25, तो 25 से 24, 2 वर्ष की बात है। तो 25 से 24, 25 से 24 आप 2 बार करके ये बनाकर इसका उत्तर मुझे कमेंट्स में देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 82, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर विचार करते हैं। जनसंख्या का जितने भी टाइप का प्रश्न आएगा वो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बिल्कुल आसान होगा, कोई टफ होने वाला नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आपको छोड़ा जाता है वो आपको बनाकर उत्तर देना है। किसी शहर का जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष पुरुष का जनसंख्या 10%, तो लीजिए ये आपका पुरुष, तो पुरुष का जनसंख्या 10% और स्त्री के जनसंख्या आपका 8%। कहता है कि लेकिन कुल जनसंख्या में 9% का वृद्धि होता है, तो आराम से आप बीच में 9 रख दे। एलिगेशन मेथड का प्रयोग करें तो ये 1 होगा और ये भी आपका 1 होगा। 1 और 1 कितने होंगे? 2, 2 बराबर दिया हुआ है 8,000, कट करेंगे तो 1 बराबर आपका आएगा 4,000। मतलब पुरुष का जनसंख्या 4,000 और स्त्री का जनसंख्या भी आपका 4,000। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि पुरुष का जनसंख्या पूछा जा रहा है तो कितना होगा? 4,000। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, थोड़ा सा हिंट्स करते हैं, बनाकर उत्तर कमेंट्स में आप मुझे देंगे। 5% का वृद्धि है, तो 1/20, तो 20 से 21, 3 वर्ष का गैप देख रहे होंगे। 95 से 92, 3 वर्ष का गैप। तो 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21 आप लिख करके तुलना करेंगे तो 95 का आबादी दिया हुआ है, मतलब बाद का आबादी दिया हुआ है और आपसे पहले का आबादी पूछा जा रहा है। तो आप इतना हिंट्स कर दिया गया है, बनाकर उत्तर कमेंट्स में आप ज़रूर भेजेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 पर हम लोग विचार करते हैं। एक नगर 4 वर्ष में कहता है कि एक बार 20 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, फिर 20 कम होगा, 20 कम होगा। तो आप ये मुझे बताइए कि 4 साल के बाद उस शहर में क्या होगा। तो आइए, 20 बढ़ेंगे तो 5 से 6 होगा, 20 बढ़ेगा तो 5 से 6 होगा, 20 कम होगा तो 5 से 4 होगा, 5 से 4 होगा। जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये आपका 625 होगा और ये गुना करेंगे तो आप गुना कर सकते हैं। बिल्कुल हम बेसिक तरीक़ा से सिखा रहे हैं, मतलब ये मानकर चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं आता है। तो 6 छक 36 और 4 चौके 16, तो 16 छक 96, तो आपका हो गया 9, 16 × 48 और 9 कितना होगा? तो 57, 576। आपको हम हर एक बात को बताते चल रहे हैं। कितना होगा? तो 24 और आपका 25 कितना होगा? 49/625। परसेंटेज के लिए आपका 100, तो 25 चौके 25, 25 625। अगर आप यहाँ देखें तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, 19/25। अगर यहाँ डिवाइड किया जाए तो 7 दशमलव आपका कितना होगा? 175। बच जाए कितना? 80, 16 मतलब 21, 25 8 200, मतलब 7.8 का कमी देखने को आपको मिलेगा। आपके शहर की आबादी में कितना कमी होगा? तो 7.8 की कमी आपको देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन और बढ़ते हैं जनसंख्या की ओर हम लोग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है 85। ये जनसंख्या का सर्वेक्षण आधारित प्रश्न है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आसानी से ये बन जाएगा। कहता है किसी नगर का आबादी 3 लाख है। सही बात है, चलिए 3 लाख है।
जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं। तो ठीक है, 1,80,000 आपका पुरुष है, तो 1,20,000 आपका स्त्री होगा। लीजिए, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है। 50% जनसंख्या पढ़ा लिखा है, तो कुल आबादी का 50% पढ़ा लिखा है। तो 50% पढ़ा लिखा है मतलब कि 1.5 लाख आबादी जो है वो पढ़ा लिखा है, मतलब कि साक्षर है। यदि 70% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो 70% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो 1,26,000 जो हैं वो आपका पुरुष साक्षर है। कुल साक्षरों की संख्या 1.5 लाख, जिसमें से 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं, तो महिला साक्षर की संख्या कितना होगा? कुल 1.5 लाख, 1,26,000 पुरुष, तो 24,000 आपका महिला साक्षर आएंगे। 1.5 लाख में 1,26,000 अगर घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 24,000। तो इस प्रकार से जनसंख्या का प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। जो भी आपको छोड़ा गया है उसे आप लोग कमेंट्स में उत्तर ज़रूर देंगे बनाने का तरीका हिंट्स कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट और नए टाइप को लेकर।